ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी हृदय की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में भी मैं अपना प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और अन्य अन्य समस्त वैष्णव अपने चरणों को खुरी कहते हैं। और यहाँ पे उपस्थित समस्त वैष्णवों को मैं यथायोग्य अपना प्रणाम करता हूँ। और यहाँ आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी मैं अपना प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जैसे हमारे महाराज जी सब समय बोलते थे कि महाप्रभु ने और पंचतत्व भक्ति ठाकुर जी और गोरक्ष बाबा जी महाराज, इन सब ने क्या किया था? प्रभुपाद जी को स्वप्नादेश किया था कि आप क्या करो, प्रचार करो। लेकिन उन्होंने कहा था, प्रभुपाद जी ने, मेरे पास जन बल धन बल कुछ भी नहीं है, तो मैं प्रचार कैसे करूं? तो उन सब ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हम सब कुछ भेजेंगे आपके पास। तो हमारे महाराज जी बताते थे कि जब श्री भक्ति, उनकी बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ उनकी शिक्षा मूलक 2-4 बातें बता रहा हूं, लेकिन कैसे वो मठ में आए तो सब हम बार बार सुनते भी हैं, बाकी प्रभु जी सुनाएंगे। सिर्फ मैं 1-2 बातें शिक्षा मूलक जो महाराज जी उनके प्रति बोलते थे उनको सिर्फ स्मरण करने का प्रयास करता हूं। और उनमें से जैसे फिर प्रभुपाद जी के समय ऐसा नियम था कि जब भी वो लोग, जैसे पत्रिका छपती थी, गौड़िया और अन्य अन्य पत्रिकाएं, तो 2 लोग जाएंगे उनका वितरण करने के लिए बाहर, मठ से बाहर। तो उस समय जब श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, तब उनका नाम था श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। तो उसके बाद उनका मठ में नाम था अतुल चंद्र वनचारी। तो उनको श्रील भक्ति प्रकाश अपराकृत अरण्य गोस्वामी महाराज जी के साथ उनको भेजा गया पत्रिका वितरण करने के लिए। उस समय क्या हुआ, उस समय जैसे पत्रिका के बीच में ही प्रभुपाद जी, श्रीला भक्ति ठाकुर, श्रीला गोक्ष बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, इनकी जो कुछ फोटोज वो रखते थे पत्रिका के बीच में ही। छपती नहीं थी, वो ऐसे ही प्रिंट करके उसके बीच में रखी हुई थी कि वो कैसे हैं, वो ही जैसे ये ग्रंथ भागवत है तो ये कौन है? भक्त भागवत। उसी बुद्धि से वो रखते थे, क्योंकि महाराज जी बोलते थे प्रभुपाद जी के समय में कभी भी किसी गुरु वर्ग का वो चित्र अपने ग्रंथ में, पत्रिका में छपने नहीं देते थे। क्यों? लोग इधर उधर फेंकेंगे, उनका अपमान करेंगे, इसलिए उनके बीच में फोटो रखी हुई थी छोटी सी। तो जब किसी व्यक्ति ने देख के बोल दिया कि ये तो भागवत जो है भगवान से अभिन्न है, इसमें एक साधारण व्यक्तियों की फोटो की रखी हुई बीच में, तब श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, जो कि उस समय अभी उनका संन्यास नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, उस समय श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज वो कुछ बोल नहीं पाए, यद्यपि वो उनसे सीनियर हैं, पहले मठ में आए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए उस समय उसका उत्तर। तब श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि मैंने जहां पर अपना सिर झुकाया है और तुम लोग कैसे हो
कि यदि मैं कहीं पे, क्योंकि श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण थे, जैसे हमने कल सुबह ही सुना, सुबह कथा में सुनते हैं कि प्रभुपाद जी के समय, उस समय बहुत ही ज्यादा जातिवाद बहुत अधिक था, कुलीन ब्राह्मणों की अधिक प्रधानता होती थी, बाकी जो ब्राह्मण हैं लेकिन छोटे क्लास के हैं उनकी कम वैल्यू होती थी। जो बंदा था जिसने बोला था वो भी ब्राह्मण था, वो कह रहे हैं श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज कि मैं जहां पर पेशाब कर दूंगा तुम्हारे 14 पीढ़ियां उसको पिएंगी, अपने आप को धन्य अनुभव करेंगी, और मैंने जहां पर अपना सिर झुकाया है तुम क्या कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि ये कोई आम आदमी है, ऐसे जोड़ के बोला उसको, तो कुछ बोल नहीं पाया। तो उसके बाद उसको फिर गुरु तत्व भी समझाया कि कैसे जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान से भिन्न होते हैं, क्यों हम उनकी चित्रपट जो ग्रंथ में रखते हैं, वो सब उसको समझाया। और प्रभुपाद जी का एक नियम था कि जब भी लोग प्रचार में जाएंगे, किसी ने क्या बोला, क्या प्रश्न किया, क्या अपने उत्तर दिया, सब सारी रिपोर्ट प्रभुपाद जी को देनी पड़ेगी जाकर के। तो उस समय चूंकि श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी हमारे वो सीनियर है, उन्होंने आकर सारी रिपोर्ट जब प्रभुपाद जी को दी, तो प्रभुपाद जी ने बोला, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को कि वो व्यक्ति ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन जो नया आया है ब्रह्मचारी, जो अतुल चंद्र प्रभु, नए जो आए हैं मठ में, इन्होंने उसकी जुबान को बंद कर दिया। तब ऐसा सुनते ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आए। उन्होंने क्या बोला, एडमिट किया अपने मुख से कि आज महाप्रभु ने हमारे पक्ष से बोलने के लिए उन्होंने अपना एक जन को भेज दिया मेरे पास। मतलब महाराज जी बोलते थे कि उन्होंने अपने मुख से बोला है। क्यों? भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज कौन है? महाप्रभु के भेजे हुए जन है, ऐसा महाराज जी उनके बारे में बोलते थे। और उनकी हर एक जो, जैसे उनके बारे में क्या बोला जाता है, एक नाम अप्राकृत भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, कि उनकी क्रियाएं, जैसे हमने सुबह भी सुना, अप्राकृत अर्थात देखने में लगते हैं साधारण व्यक्तियों की तरह, जैसे हम लोग हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं भी देखने में लगती है साधारण व्यक्तियों की तरह। जैसे सुबह हमने सुना आज कि जैसे कृष्ण कैसे लगते हैं, बहुत ही साधारण लीलाएं करते हैं छोटे बच्चे की तरह, जैसे जगत में लोग बच्चे करते हैं, उसी तरह ही इन लोगों की जो चीजें लगती हैं साधारण, लेकिन इनकी जो क्रियाएं साधारण लगने पर भी साधारण नहीं है, ये जगत की नहीं है। कैसी है? अप्राकृत। एक बार उसी वस्तु को ही श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज अपने आचरण में करके दिखाया। एक बार कैसे उन्होंने बताया, एक बार क्या हुआ कि उनके मठ में ही उनके शिष्य थे गौरदास, उन्होंने क्या पूछा श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी से कि गुरुदेव, एक साधारण व्यक्ति भी क्या नहीं करता। उनके मठ में जब एक बैल का जन्म हुआ, एक गाय ने बच्चा दिया, उसका बैल बन गया, सॉरी उस समय वो पहले सांड था, तो उसको क्या किया, उसको कुछ क्रिया करके उसको सांड से बैल बना दिया। तो यद्यपि ये ब्राह्मण लोग कभी नहीं करते ऐसा कार्य, और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी कौन है? उच्च कुलीन ब्राह्मण है। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, यदि आप घर पे होते तो ऐसी क्रिया कभी करते? ये तो मलेच्छों का कार्य है, मलेच्छ लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया अपने मुख से, हम लोग भी मलेच्छ हैं, हम लोग हैं अप्राकृत मलेच्छ, अर्थात जो भी क्रिया यदि भगवान की सेवा के लिए करनी पड़ेगी उसको हम अवश्य ही करेंगे, चाहे देखने में खराबी लगती हो क्यों ना हो। यद्यपि ये सब उच्च अधिकार वाले जो भक्त हैं वो लोग ही कर सकते हैं, हम जैसे उनको अनुकरण करने जाएंगे तो हम उल्टा अपराध करके मरेंगे। वो लोग ऐसी बातें बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि यदि इस बैल के द्वारा क्या करेंगे, हम अपने खेतों में इनसे काम करवाएंगे, उन खेतों के द्वारा क्या करेंगे, जो भी उपज होगी उसको गुरु वैष्णव की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी हरि भक्ति होगी, और ये जो बैल है ये भी सेवा में लगेगा, इसका भी मंगल होगा। इसी बुद्धि से हमने ऐसा किया। क्रिया लग रही देखने में बड़ी खराब, लेकिन उनकी जो क्रिया है देखने में लग रही खराब, लेकिन उनके पीछे जो उद्देश्य है बड़ा ही भगवान की सेवा को लेकर उद्देश्य है उनका। इस तरह उनकी सारी क्रियाएं कैसी हैं? अप्राकृत। कभी क्या करते हैं, देखने में लगेगा बहुत ही खराब। इनकी जैसे हम बोलते हैं कि वैष्णव की कुछ कुछ क्रियाएं का हमें अनुकरण नहीं करना, क्योंकि उनका अधिकार अलग है, हमारा अलग है। तो एक बार क्या हुआ कि जो गरीब व्यक्ति, मूंगफली बेचने वाला गरीब व्यक्ति, वो क्या देगा, उससे भी जबरदस्ती मूंगफली ले ली। तो हमारे जो परम गुरु श्री भक्ति दत्त माता गोस्वामी महाराज वही साथ में थे। उन्होंने बोला, महाराज तो गरीब है,
इससे क्यों ऐसे जबरदस्ती करनी है? अगर गरीब है तो क्या इससे मंगल ना करूं? इसकी सेवा वस्तु को लेकर, ये तो अपने आप सेवा कभी करेगा नहीं, सब समय रोता ही रहेगा। इसकी वस्तु को लेकर के भगवान की सेवा में ना लगाऊं? तो उन्होंने उससे भी जबरदस्ती करके सामान लिया और क्या किया, आकर के गुरु वैष्णव की सेवा में लगाया उसको, ताकि क्या हो, उनका मंगल हो जाए। इस तरह उनकी सारी क्रियाएं कैसी थी? अप्राकृत। और वैष्णव के प्रति उनकी कैसी आदर बुद्धि थी। जब वो अस्वस्थ हो गए और अब ये वो जैसे इंडियन टॉयलेट है उसमें बैठ नहीं सकते वो, तो उस समय मायापुर में इंडियन टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं थी, उस समय सब लोग खरीद लें, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय हमारे महाराज जी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, उन्होंने क्या किया, तो उस समय उनके लिए कुछ, पहले बैंत का बनाया था, जो कोमड़ बनाया था पहले बैंत का बनाया था ना, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने। तो उन्होंने, हमारे महाराज जी ने तो बैंत का एक कोमोड इंग्लिश टॉयलेट उसको मार्केट से खरीद कर लाए, ताकि महाराज जी इस पर आराम से बैठकर अपना जो भी मल त्याग करना कर लेंगे। तो क्योंकि उनको नीचे बैठने में सुविधा हो रही है श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को, लेकिन उन्होंने बोल दिया महाराज जी को, ये मेरे द्वारा कभी संभव होगा नहीं, मैं यहां बैठूंगा और वैष्णव लोग मेरे मल को परिष्कार करेंगे, ऐसा कभी भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और बैठे भी नहीं, उनको इतनी सारी असुविधा है, तब भी इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तब महाराज जी ने क्या किया, एक सीमेंट का परमानेंट एक गड्ढा खोद के उसमें उसके ऊपर सीमेंट का एक परमानेंट बना दिया, ताकि वो मल त्याग करेंगे अपने नीचे चला जाएगा, किसको साफ करना पड़ेगा ही नहीं। उसी पे ही वो उन्होंने बैठना स्वीकार किया। जैसे बाहर से लग रहे हैं कैसे ही बड़े ही सख्त हैं, बड़े ही सारे कार्य करने वाले हैं, लेकिन अंदर कितने नरम हैं, वैष्णव के प्रति कितनी सेवा बुद्धि है उनकी, वो सब उन्होंने अपने आचरण से करके दिखाया। और बाकी हम शिला प्रभु जी से सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूं और शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज उनके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं, ताकि निष्कपट रूप से सच में मेरे हृदय में भी गुरु वैष्णव के प्रति कुछ श्रद्धा भाव आ जाए, ऐसा वो कृपा करे। वांछा कल्पतरु भयष्ट कृपा सिंधु भय एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के जो एक विशेष उनके अंतरंग सेवक शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस।
उन्हीं की ही हम लोगों ने अभी कुछ कुछ महिमा जो है वो श्रवण की है। इनका वृंदावन में एक स्थान है इमली तला। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे इमली तला नामक का जो स्थान है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जब आए थे तो महाप्रभु रहते तो थे अक्रूर घाट पे। वहाँ पर गांव था उस समय, थोड़ा वहाँ कुछ लोग बस्ती थी, वहाँ रहते थे, किंतु वृंदावन में कोई रहता नहीं था उस समय। अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी भी वृंदावन में आए नहीं हैं। महाप्रभु आए तो अक्रूर घाट में ही उन्होंने अपना वास स्थान जो है वो स्वीकार किया और वहीं से नित्य प्रति आ जाते थे जमुना जी के घाट पर। और इमली का वृक्ष, इमली तला, कृष्ण लीला का इमली का वृक्ष वहां पर था। उसी इमली के वृक्ष के नीचे जो तला बना हुआ था, तला बनना मतलब थोड़ा सा मिट्टी से ही चारों तरफ चबूतरे जैसा बना करके ऊपर उठा हुआ स्थान, तो महाप्रभु वहीं पर आकर के प्रतिदिन बैठते थे। वहीं पर बैठ करके आसपास में विचरण करते। वही स्थान वृंदावन का रास स्थली भी है। वहीं पर श्रीमती राधा रानी की, कृष्ण की, सखियों की बहुत सारी लीलाओं का वो स्थान है। बिल्कुल निकट में ही सेवा कुंज, थोड़ी सी दूरी पर ही बिल्कुल निधुवन, इधर से श्रृंगार वट, उधर से द्वादश आदित्य टीला, ये सारे स्थान इसके इर्द गिर्द। तो इसलिए महाप्रभु वहीं पर ही अपना भ्रमण करते और इमली के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते। तो वो स्थान राधा कृष्ण की लीला से संबंधित बहुत विशेष स्थान, और साथ ही साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु की भी वो बैठने का स्थान। इसीलिए बाद में श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने वृंदावन में जब अधिक आना जाना किया और गुरुदेव के साथ में एक बार उनके वही इमली तला मठ में हम लोग गए थे। गुरुदेव ने वहां पर कथा की थी और वहीं पर बतलाया था कि मेरे सामने ही सामने ये श्रील सारंग गोस्वामी महाराज जी ने स्थान लिया है। उससे पहले ये वाला स्थान जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। यहाँ पर चारों तरफ कूड़ा होता था, करकट होता था और सुअरों का वास था। जब इमली तला तो कब उन्होंने लिया मेरे को पता नहीं वो वाला स्थान, किंतु जब गोपीनाथ भवन वाला स्थान भी खरीदा गया, जो उसका पीछे वाला भाग अभी जिस तरफ रसोई होती है वो सारा कुछ होता है, वहां पर बहुत पुरानी कोई दीवार और वहीं पर ही सारे सुअर जो है इकट्ठे रहते थे। हम लोगों ने भी उसको देखा 95, 96 इत्यादि के आसपास। बाद में गोपीनाथ भवन खरीदा गया। तो जैसा भी हो, तो गुरुदेव वहां पर बतला रहे थे कि ये स्थान बड़ी खराब अवस्था में था, किंतु शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने यही कि महाप्रभु का स्थान है, ऐसे वो स्थान कहीं पर भी ले सकते थे, किंतु उसको अच्छे से देख रेख करना, सफाई करना, ठीक से उसकी व्यवस्था करना, वो सारी की थी शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने। तो इसलिए एक उनका स्थान है कहाँ पर, वृंदावन में इमली तला में। उनका श्री विग्रह भी अंदर अभी मंदिर में स्थापित किया, पहले नहीं था, अभी स्थापित कर दिया कुछ वर्षों से। दूसरा उनका स्थान है श्रीधाम मायापुर में। ये सारी बातें हैं उनके शिला प्रभुपाद जी के इस जगत से चले जाने के बाद में। उनके गुरु महाराज जी जब
इस जगत से चले गए। तब उसके बाद में अलग अलग सभी गुरु भाइयों को कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ी, रहना पड़ा। तो उन्होंने रहना जो है प्रारंभ किया, स्थान स्थान पर प्रचार में जाते थे ऐसे तो। और जो स्थान उन्होंने शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के कहने पर वो उनको बार बार कहते थे कि आप एक स्थान कम से कम मायापुर में करो, एक स्थान मायापुर में करो। और शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी वो अपने गुरु भाइयों को कहते थे सभी को, जितना तुम जमीन यहाँ पर देख रेख कर सकते हो मैं तुम लोगों को उतनी जमीन खरीद के दे देता हूं। यहाँ पर मैं ही तुम लोगों को जमीन खरीदूंगा जितनी तुम संभाल सकते, दायित्व लोगे तुम, देख रेख करोगे तुम। अगर तुमने देख रेख नहीं की, तुम्हारी लापरवाही के कारण उस स्थान का कुछ अगर हानि हुआ तो उसका जो पाप अपराध वो तुम लोगों को लगेगा। बस इतना सा मेरा शर्त है, बाकी जितनी जमीन कहोगे मैं खरीद दूंगा। किस लिए? मैं चाहता हूं यहाँ पर सारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं वो अलग अलग स्थान लेकर के भले ही, किंतु जितना संभाल सकते उतना स्थान लेकर के रह जाओ, नहीं तो बाद में विधर्मी लोग आकर के इस मायापुर की जो पवित्रता उसको नष्ट करेंगे। इसलिए तुम लोग ले लो, जो जितना चाहता है मैं दिला देता हूं। इस प्रकार से कहते थे। किस लिए? क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बोलते थे वो गौड़िया मठ के नंबर 1 कलेक्टर, बहुत भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए जहां जहां जाते थे बहुत प्रकार से उनको भिक्षा में किस प्रकार से सामान लाना है इस विषय में वो बड़े दक्ष थे। और उनका आदर भी बहुत अधिक था, उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत विशेष थी। इसलिए उनके वो कहते थे जो जो लेना चाहते हो मैं दिला दूंगा, किंतु करना सेवा प्रभुपाद जी की, महाप्रभु की, तो मैं तुम लोगों को दिला दूंगा। इस प्रकार से पुनः पुनः कहते थे। इसलिए अपना स्थान किंतु करना नहीं चाहते थे, स्थान करना चाहते नहीं। किंतु उनको शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जब बार बार कहा तो उन्होंने अपना एक स्थान मायापुर में भी किया। वो स्थान भी महाप्रभु की लीला से विशेष रूप से संबंध युक्त। उनके उस स्थान पर क्या हुआ था? वहां वो स्थान है नंदन भवन आचार्य, नंदन आचार्य भवन। महाप्रभु के परिकर नंदन आचार्य, वो उनका घर था, बहुत बड़ा बगीचा था साथ में। नंदन आचार्य जी वहीं पर रहते थे। और श्री नित्यानंद प्रभु सबसे पहले जब नवद्वीप में आए तो वही नंदन आचार्य प्रभु के घर में, नंदन आचार्य जी के घर में जो है वो रुक गए थे, वहीं पर रुके। और महाप्रभु उनको ढूंढते ढूंढते कि कोई महापुरुष नवद्वीप धाम में आए हैं, कोई महापुरुष आए हैं, मैंने इसको स्वप्न में देखा है। वो बहुत सुंदर रथ के ऊपर बैठ करके, बड़ा ही उनका दिव्य आभा, उनके दिव्य कांति शरीर से आ रही है। ऐसे वाले महापुरुष कोई नवद्वीप में आए हैं। पहले भेजा था ढूंढने के लिए श्रीवास पंडित को और हरिदास ठाकुर को। वो लोग स्थान स्थान पर, घर घर में, आश्रम आश्रम में, वन में, गंगा के तट पर, सब जगह ढूंढा, उनको कोई मिला नहीं। आकर के बोलते प्रभु जिस प्रकार के चिन्हों वाला आपने कहा कि कोई महापुरुष आया है वैसे वाला तो कोई भी मिलता नहीं है। किंतु महाप्रभु ने जाकर के नंदन आचार्य जी के घर में पहुंच करके क्या किया था? वही नित्यानंद प्रभु को ढूंढ निकाला था। नित्यानंद प्रभु छिप करके बैठे थे कि मेरे प्रभु गौर सुंदर यदि कृष्ण हैं तो वो अपनी आप ही मेरे को, मेरे विषय में जान करके मेरे को ढूंढ लेंगे, मेरे को मिलेंगे। तो वही नंदन आचार्य भवन में मिले थे पहली बार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस जगत की लीला में।
तो इसलिए उन्होंने जो नवद्वीप में अपना स्थान बनाया वो भी एक बहुत विशेष स्थान पर, इसलिए उसका नाम है नंदन आचार्य भवन। वहीं पर उन्होंने विग्रह स्थापित किए बाद में गौर नित्यानंद प्रभु, इसलिए उनके मंदिर में गौर नित्यानंद वहां पर बड़े सुंदर रूप में, वहां पर भी और इमली तला में भी। तो इमली तला में उनका स्थान, वो भी महाप्रभु राधा कृष्ण की एक विशेष लीला स्थली। और जो नवद्वीप मायापुर में भी स्थान बनाया, एक बनाया गंगा के तट पे, दूसरा बनाया यमुना के तट पे। यहाँ इमली तला का जो है द्वार खोलेंगे, एकदम से सामने क्या दिखाई देगा? पूरा यमुना जी। और उधर जो मायापुर में बनाया उसका द्वार खोलेंगे, सामने ही साथ साथ क्या दिखाई देगी? गंगा देवी। एक गंगा के तट पर, एक यमुना के तट पर, ऐसे करके अपने दोनों स्थान उन्होंने बनाए। हमारे महाराज जी बोलते थे कि जिस समय मायापुर में उन्होंने स्थान बनाया, सबसे पहले क्या करेंगे? वहां पर भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन करेंगे, उसके लिए सभी वैष्णवों को बुलाया। उनके बहुत सारे गुरु भाई एकत्रित हुए। शिला महाराज जी कहते हैं हम लोग भी गए उसमें, हम लोग सेवक थे उस समय, नए नए मठ में आए, हम लोग एकदम सेवक की तरह वहां पर गए। अपने साथ में शतरंजी लेकर के, शतरंजी मतलब दरी बिछाने, वैष्णव लोग आएंगे, दरियों पे बैठेंगे। तो महाराज जी कहते हैं हम लोग अपने चैतन्य गौड़िया मठ से दरियां लेकर के गए, और कांसर, घंटा, करताल, मृदंग, ये सारा कुछ लेकर के गए। वहीं पर जाकर के कीर्तन हुआ नंदनाचार्य भवन में। भवन तो उस समय नहीं है, उस समय मिट्टी, पूरा प्लॉट, खाली जमीन। तो वहीं पर ही क्या कर दिया? कीर्तन किया, बहुत सुंदर कथा हुई बहुत देर तक। प्रभुपाद जी के अलग अलग भक्तों ने बड़ी सारी कथा की। उसके बाद में एक एक बतासा बांटा प्रसाद में। कीर्तन हुआ, कथा हुआ, और भूमि पूजन का समय है। भूमि पूजन होने के समय में उन्होंने बांटा, एक एक बतासा सबके हाथ में दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि उसके बाद में कितने बड़े बड़े उत्सव होते गए स्थान स्थान पर, और हम लोगों ने बड़े उत्सवों में ही भाग लिया। किंतु उस दिन जो वो बतासा खा करके आनंद आया था, वैसे वाला आनंद उसके बाद कभी किसी उत्सव में नहीं आया। किस लिए? क्योंकि ऐसे ऐसे साधु लोग वहां पर, चरित्रवान, बड़े भक्तिमय, उनके हृदय में प्रभुपाद जी के प्रति, महाप्रभु के प्रति, धाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति कदापि कोई संशय नहीं। बड़े उन्नत प्रवृत्ति वाले, प्रकृति वाले भक्त लोग, वो जब सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने जिस प्रकार का कीर्तन किया, जैसी कथा हुई, उसने इतना अधिक आनंद प्रदान किया, ऐसा बल प्रदान किया कि प्रसाद क्या मिला क्या नहीं मिला उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। वही मिलने पर ही बड़ा आनंद हुआ। और बाद में बड़े उत्सव होते हैं, किंतु उसमें उस प्रकार का आनंद नहीं है। तो ये महाराज जी स्मरण करते थे कि शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी के मठ में कैसे कैसे ये भूमि पूजन हुआ था। तो उनके दोनों स्थान बहुत विशेष स्थान, दोनों स्थानों पर उनका समाधि मंदिर भी है अभी, वृंदावन में भी और मायापुर में। मायापुर में मूल समाधि मंदिर, यहाँ पर पुष्प समाधि वृंदावन में, दोनों स्थानों पर ही उनका समाधि है। और महाराज जी बोलते थे उनके विषय में, उनके प्रति एक विशेष, प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों के प्रति ही महाराज जी का बड़ा आदर। सारंग गोस्वामी महाराज जी का नाम लेते ही बहुत विशेष प्रकार का आदर। उनके साथ में बड़ा एक, जैसे कि बहुत बड़े पर्सनैलिटी,
उनका नाम लेने से, उनके बारे में कुछ भी बोलने से, बड़े आदर के साथ में उनके विषय में कुछ भी बोलना। आज गुरुदेव की कथा सुन रहे थे सुबह, शिला गुरुदेव ने भी शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी के विषय में कथा बोली, वो भी बहुत सुंदर कथा। 1988 में आज के दिन में ही, जब शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी का सेंटेनियल ईयर था, उसी में गुरुदेव ने कथा बोली हुई है वो वाली। तो इसलिए आज वो कथा आई थी व्हाट्सएप में, उसको मैंने सुना था। उसमें गुरुदेव भी बड़े ही आदर के साथ में उनकी बड़ी सारी महिमा का गान कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग प्रभुपाद जी के कितना प्रिय, कितना विश्वसनीय और कैसे दायित्वपूर्ण सेवाएं करने वाले थे। इनके विषय में बतलाया कि किस प्रकार से गुरुदेव बतला रहे हैं कि कैसे ये पहले तो विद्या अध्ययन इत्यादि किया, बहुत उच्च ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। नाम था अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय को साधारण लोग अभी सारे अंग्रेज लोग इतना बड़ा नाम उच्चारण करना नहीं चाहते थे, इसलिए बंदोपाध्याय को उन्होंने कर दिया था बैनर्जी। तो इससे तब से बैनर्जी हो गया बंदोपाध्याय का, चट्टोपाध्याय का चटर्जी, ऐसे करके नाम परिवर्तित हो गए। तो जैसा भी हो, ये बंदोपाध्याय, अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, विद्या अध्ययन इत्यादि कर लिया। बाद में इनको जो एक जॉब मिली थी वो थी रेलवे में इंजीनियर की, रेलवे डिपार्टमेंट में। तो जो सबसे पहले इनका पोस्टिंग कर दिया, पोस्टिंग मिला था धानबाद में। अभी भी हम लोग जब कोलकाता जाते हैं वो स्थान रास्ते में पड़ता है, स्टेशन का नाम आता है धानबाद। तो वहीं पर ही इनकी पोस्टिंग हुई एज अ इंजीनियर। वहां पर इनको शिला प्रभुपाद जी के दो जो शिष्य लोग, उनका संग मिल गया सबसे पहले। उनमें से एक का नाम श्री निशिकांत सन्याल, वो अध्यापक के पद पर आसीन थे। और दूसरे एक भक्त थे जिनका नाम सेम, इनका भी अतुल चंद्र, उनका भी अतुल चंद्र, किंतु उनका नाम था दत्त, अतुल चंद्र दत्त, वो प्रभुपाद जी के शिष्य। तो इनका वहां पर पहले थोड़ा संग हो गया, उनकी कथा सुनते रहे, प्रभुपाद जी के विषय में भी सुनते रहे। और एक दिन श्री अतुल चंद्र, दोनों अतुल चंद्र इकट्ठे जो हैं, ये आ गए श्रीधाम मायापुर में प्रभुपाद जी के दर्शन करने। उस समय आने में इनको देरी हुई गाड़ी से। मायापुर में उस समय आने पर बहुत पैदल चल करके पहले जाना पड़ता था, कोई सड़क इत्यादि भी ठीक से नहीं थी। तो इसलिए घाट तक तो आ गए, फिर जैसे कैसे धूप में चलते चलते पहुंचे जब चैतन्य मठ में। वहां पर उस समय बहुत कम लोग ही रहते थे, प्रसाद इत्यादि सबका हो चुका था, 2-2:30 बज गई थी, सभी लोग विश्राम कर रहे थे। ये पहुंचे तो वहां पर हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बैठे हुए थे। उनका नाम था उस समय श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। उन्होंने इनको देखा, इनके होठ सूखे हुए, चलते चलते आए हैं, गर्मी में बहुत, इसलिए साथ साथ में इनको आसन दिया, जल दिया, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दिया। पहले अच्छे से बड़ा प्रीति पूर्वक वार्तालाप किया और इन लोगों को कहा कि आप लोग स्नान करके आ जाओ, उसके बाद में प्रसाद पा लेंगे। तो इन लोगों को स्नान करने के लिए भेज दिया। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की समाधि के सामने राधा कुंड नामक जो एक सरोवर, वहां पर स्नान करने के लिए भेज दिया। उसके बीच में ही परम गुरुदेव ने अकेले अपनी आप से उनके लिए रसोई बना दी। गुरुदेव उसका बार बार वर्णन करते थे, क्यों, क्या कि कहते थे
कि हम लोग सारंग गोस्वामी महाराज जी जब मिलते तब यही बात बतलाते थे, यही बात बतलाते थे कि कैसे उन्होंने क्या किया, हमारे लिए थोड़ी देरी में ही बहुत अच्छी तरह से रसोई बना दी अपने हाथ से। भूख लगी थी बहुत तेज, उस समय जो जो उन्होंने बना दिया। बंगाल में अभी तक भी इस तरह से लोगों का नियम है। वो कैसे बनाते हैं, चीज जल्दी बनानी हो तो चावल ये पहले सबसे पहले पानी गर्म रख देते, अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाए, उसी बीच में चावल धो लेंगे, चावल को पानी में डाल दिया गर्म होने पर, आलू को लेकर के जल्दी जल्दी छील दिया, वो भी उसी में डाल दिए पूरे पूरे साबुत आलू। फिर उसी के बीच में एक बहुत बड़ा बहुत पतला महीन एकदम कपड़ा, उसी में दाल को बांध करके वो भी उसी पानी में ही डाल देते। तो एक साथ में सारा कुछ क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है एक ही पानी में, देर लगेगी नहीं। उसी प्रकार से उन्होंने परम गुरुदेव ने उन लोगों के लिए प्रसाद तैयार कर दिया। प्रसाद पाया इनको, युवा अवस्था हमारे परम गुरुदेव का भी उस समय, और बड़ा मधुर व्यवहार, उसको देख करके इन्होंने बड़ा इनके मन में आनंद हुआ कि मैंने तो आपके गुरुदेव के बारे में सुना, शिला भक्ति प्रभुपाद जी के विषय में, किंतु आप लोगों को भी उस इतना अधिक, अभी आप बहुत पुराने नहीं हैं, मठवासी नए हैं, किंतु तब भी आपका व्यवहार और आपका ये सेवा करने का परिपाटी इतना आनंदित करने वाला है। मैं यहां पर आकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। बाद में फिर प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ, कथा सुनी। गुरुदेव इस विषय में बतला रहे हैं कि कुछ दिन तक वहां पर मायापुर में इन्होंने वास किया और सुबह शाम प्रभुपाद जी की बड़ी अच्छी तरह से हरि कथा को श्रवण किया। गीता, भागवत, महाभारत ये बचपन से ही सुनते हुए आ रहे थे। घर में माता पिता ने ऐसे वाला संस्कार दिया था, और अध्यापकों के साथ में भी उसी प्रकार की चर्चा होती थी। उस समय गीता इत्यादि की चर्चा अध्यापक लोग भी करते थे छात्रों के साथ में। उसके बाद में जब काम पर भी लगे, तब भी जो अतुल चंद्र दत्त और श्री निशिकांत सन्याल इत्यादि भक्तों के साथ में कथा होती थी, तो इसलिए अभी यहाँ पर आकर के जब प्रभुपाद जी की कथा सुननी प्रारंभ की, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन जो है वो पानी के बुलबुले के समान है, कब समाप्त हो जाएगा बिल्कुल पता नहीं है। भगवान का भजन जितना शीघ्र अच्छी तरह से करना चाहिए, भजन करने के लिए ही जीवन है, बाकी सारी चीजें सारे जन्मों में मिलती हैं। इस प्रकार की सारी बातें श्रवण करते करते कि पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर देना, ये बहुत बड़ा हानि होगा मनुष्य का। इसलिए मनुष्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मेरा जीवन केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं है। भगवान की वार्ता को अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। ये सारी बातें निर्दया माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नवस्तेषाम तेरितम पुमान भवाब्दिम ना तरेत सा आत्मा, कि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके और फिर कोई अच्छे संस्कारों के कारण साधु गुरु से मिलने के बाद में ये भगवान की कृपा बहुत बड़ी कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके उसको ये सुयोग मिल जाए। अगर एक व्यक्ति भगवान की इस कृपा को प्राप्त करके भी जो उसको भव सागर से दूसरी तरफ लेके जाना चाहती है, अगर एक व्यक्ति तब भी तरने का प्रयास नहीं करे तो उसको कहते हैं आत्मा, अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला, आत्मघाती। इस प्रकार की सारी प्रभुपाद जी की बड़ी विशेष विशेष जो कथाएं, उसको श्रवण करके इनके मन में जो है
वैराग्य हुआ नहीं, मंत्र हुआ नहीं, किंतु हृदय में पूरी तरह से आ गया कि यही तो स्थान है जहां मेरे को शरणागत होना, यही तो स्थान है जहां पर मेरे को अपने आत्म कल्याण के लिए सारा संधान अच्छे से प्राप्त होगा, यही स्थान तो है जहां पर गीता और भागवत की वास्तविक गूढ़ शिक्षाओं को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। इस तरह से भावना लेकर के उन्होंने क्या किया, अपना हृदय तो छूट गया उनका, कहां पर, मायापुर में, और शरीर से चले गए धानबाद में। वहां पर कुछ समय तक रहे, किंतु वहां जाने से पहले मायापुर से उन्होंने क्या किया, हमारे परम गुरुदेव को कहा कि देखो भाई, मैं हर महीने तुम लोगों के पास में 5 रुपए भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास 5 रुपए भेजूंगा हर महीने, भगवान की, प्रभुपाद जी की, वैष्णवों की सेवा के लिए। तुम लोग सेवा कर रहे हो इतनी अच्छी तरह से, इसलिए मैं सेवा करूंगा। मैं तो अभी तो पूरी तरह से आ नहीं सकता, मेरा तो काम है, और इसलिए मैं जो कमाई करता हूं उसमें से 5 रुपए मैं यहाँ पर सेवा के लिए भेजूंगा। तो गुरुदेव कहते थे उस समय 5 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, उसके द्वारा बहुत दिनों का, 15-20 दिन का चावल सब्जी सारा कुछ खरीदना हो जाता था, सारा कुछ उसमें आ जाता था। 5 रुपए बहुत होते थे। इनके साथ में जो आए थे, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अतुल चंद्र दत्त, वो इनसे बड़ी पोस्ट पर थे, रेलवे में ही। गुरुदेव कह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 1 रुपया ना 2 रुपये हर महीने भेजूंगा, किंतु इन्होंने कहा मैं 5 रुपये भेजूंगा। तो इस तरह से इन्होंने वहीं से ही सेवा करनी प्रारंभ की। और कुछ समय के बाद में फिर इस बात को हमारे महाराज जी बतला रहे हैं, गुरुदेव अलग तरह से भी बतला रहे हैं, अलग तरह से तो नहीं, उसका व्याख्या करते हुए अलग एक दृष्टिकोण से। महाराज जी बोलते थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले मठवासियों को बतला दिया कि मैं अब इच्छा कर रहा हूं कि मैं अपना नौकरी छोड़ करके मैं मठ में आ जाऊं, मैं पूरी तरह से मठ में रहूंगा। तो ये बात गुरुदेव बोलते थे। गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर मठवासी लोगों को चिंता हो गई कि ये लोग 5 रुपए ये व्यक्ति भेजता है हर महीने, हमारा कितना सारा काम चलता है उसके द्वारा। अब ये बोल रहे मैं नौकरी छोड़ के आ जाऊंगा, हमारे 5 रुपए मारे गए, और उसके बाद में फिर ये यहाँ पर रहेंगे, उल्टा हम लोगों को इनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो बाबू हैं, इसलिए इनके लिए सेवा भी अलग प्रकार की हमें करनी पड़ेगी, ऐसे वाला उनके मन में आया। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऊपर से तो कुछ बोल नहीं सकते, किंतु अंदर अंदर में ये बात चलती है। तो इनको कहते हैं कि अतुल चंद्र बाबू, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर ही रह के भजन करो, प्रभुपाद जी का चरण आश्रय लेकर के करो। घर में रहने से भी अच्छे से भजन होता है, सभी लोग थोड़ा ना ऐसे साधु बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूं, तुम लोग क्यों कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, किंतु तुम लोग चिंता नहीं करो, मेरे नहीं आने से केवल 5 रुपए भेज पाता हूं, किंतु मेरी इच्छा है बहुत अधिक सेवा करने की, इसलिए जब मैं वहां पर आ जाऊंगा मैं बहुत और अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा, इसलिए आना चाहता हूं, आप लोग घबराना नहीं इसमें। इस प्रकार से उन्होंने कहा। दूसरा, हमारे महाराज जी बोलते थे कि जब वो आए, क्योंकि वो तो अपने घर पर नहीं रहते थे, जहां पर जॉब करते थे वहीं गवर्नमेंट ने उनको क्वार्टर दे के रखा था, रेलवे क्वार्टर मिला हुआ था धानबाद में। वहीं पर उनके घर पर प्रभुपाद जी भी एक बार गए थे, धानबाद में प्रचार के उद्देश्य से गए, और वहीं पर इनके वाले घर में ही रहे, वहीं पर प्रचार किया, अपने भक्तों के साथ में रहे, और इनकी सेवा को प्रभुपाद जी ने ग्रहण किया। इनकी सेवा की परिपाटी, इनका विनयी स्वभाव, बड़े प्रति उत्पन्न बुद्धि, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अधिक हो, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको बहुत पसंद किया, इनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद किया बहुत,
तो थोड़े समय बाद ही इन्होंने निर्णय किया कि अब तो मैं सचमुच में मायापुर में ही चला जाऊंगा, वहीं सेवा करूंगा। तो ट्रक भर करके अपना सारा सामान जो इनके पास था क्वार्टर में, टेबल, चेयर इत्यादि, और जो सारा सामान था A to Z सारा ट्रक में लदवा करके मायापुर में आ गए। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि आप आए बहुत अच्छा, ये सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी। तब इन्होंने उत्तर दिया कि उपनिषद में, शास्त्र में इसी प्रकार से कहा है कि यदि गुरु के चरण आश्रय में जाओ तो पीछे का कुछ भी ऐसा छोड़ करके नहीं जाओ जिसका बाद में स्मरण भी आए मन में कि कुछ पीछे है, वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा, उसको देखने तो नहीं जाना पड़ेगा, उसका क्या हुआ होगा, ये वाला विचार बिल्कुल भी मन में ना आए। जब पीछे कुछ छोड़ूंगा ही नहीं तब दिमाग में क्या रहना कि कुछ है और उसकी केयर करूं, इसलिए सारा सामान लेकर के आ गया हूं। तो इस प्रकार से ये आ गए श्रीधाम मायापुर में। इस प्रकार का इनका जीवन का बतलाया। तब फिर उसके बाद में इन्होंने सेवा करनी प्रारंभ की। हमारे महाराज इनके विषय में और एक बात बोलते थे कि शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि मैं क्यों मठ में आया हूं, भगवान की सेवा सब जगह मिलती है। मेरे घर में भगवान राधा कृष्ण का मैंने जब से होश संभाला तब से देखता हूं, वहां पर राधा कृष्ण जिनका नाम था श्री श्री श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, उनकी सेवा शुरू से देखता आया हूं। उनका स्नान कराए बिना, उनका चरणामृत लिए बिना कभी जीवन में पानी तक भी नहीं पीता था। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी भी ऐसा ही करते थे। घर में विग्रह हैं, उनका सेवा पूजा करके, भोग रख करके, स्नान करा करके, जब तक चरणामृत नहीं लेंगे तब तक तो कुछ खाते नहीं थे। तो मेरा तो बचपन से ही वही स्वभाव बना हुआ था, भगवान को दर्शन करना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, सेवा करना, चरणामृत लेना, उसके बाद में कुछ ग्रहण करना, सारे जीवन का ही अभ्यास था। किंतु मैंने अपने मन में क्या विचार किया, भगवान की सेवा सब जगह मिल जाती है, किंतु भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा घर पे रहने पर, जहां मैं हूं, अगर इसी तरह से काम में लगा रहा तो मेरे वैष्णव की सेवा बहुत कम ही मेरे भाग्य में आएगी। तो इसलिए मैं अपने भाग्य में मेरी वैष्णव सेवा बहुत अधिक आए, इसीलिए मैंने किया, मैं घर छोड़ करके जहां वैष्णव रहते हैं मैं उनके पास में ही पहुंच गया। इसलिए मैं मायापुर में आ गया हूं। तो इसलिए वहां पर उसी तरह से वो सेवा करने लगे। महाराज जी बोलते थे उनकी सेवा क्या है सबसे बड़ी, उनका नाम है नंबर 1 कलेक्टर। एक व्यक्ति के घर पर गए, गुरुदेव ये वाली कथा सुना रहे हैं। एक व्यक्ति के घर पे न दुकान पर कहीं पर गए, वो बहुत धनी व्यक्ति, उसके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। ये जाकर के पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़ करके कुछ बोल दिया, ये निकट में बैठ गए। उन्होंने जहां बैठने के लिए कहा वहां पर बैठे नहीं, उसके बिल्कुल निकट में बैठे। तो उसने अपने आप ही कि साधु वेश में कोई आया है तो ये क्या कुछ न कुछ भिक्षा मांगने आए होंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र को न काम करने वाले को बोल दिया, ये 5 रुपए ला करके इनको दे दो। ये और थोड़ा आगे हो गए, ये नहीं, इन्होंने सिर हिलाया, नहीं। तो कहते 10 रुपए ले लो, 10 रुपए दे दो इनको। तो उन्होंने फिर सिर हिलाया, नहीं 50 रुपए दे दो। तो ऐसे करते करते वो आगे आ गए बिल्कुल उनके पास में। तब तक उसने क्या कह दिया कि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, बात अभी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, आप 5000 रुपए इनको दे दो। तब भी इन्होंने सिर हिलाया, चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे पास अभी पंडित जी मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो इन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे को कुछ देने आया था, कुछ तुम्हारे से लेने आया नहीं, तो बाद में ले पाऊंगा। आ गए। लगभग 1 वर्ष के बाद में वहां पर पहुंचे, तब वही ढूंढ रहे हैं कि वो सेठ जी कहाँ हैं।
वो दुकान कहाँ पर है। बार बार जब पूछ रहे हैं आसपास वालों से तो सेठ जी सामने ही है, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा, किंतु ये सेठ जी को पहचान नहीं रहे क्योंकि वो बिल्कुल गरीब जैसे लग रहे एकदम। तब उन्होंने कहा कि पंडित जी आप बैठो, जिसके बारे में पूछ रहे हो मैं ही वही व्यक्ति हूं। आप पिछले वर्ष मेरे पास ही आए थे, मेरे से ही बात हुई थी। उस समय मैंने कह दिया था मेरे पास समय नहीं है, आज मेरे पास समय है, अब मेरे को बतलाओ। तो कहते पहले इनसे पूछा तुम्हारा क्या ये ऐसे क्या अवस्था हुआ। तो कहते मेरा ऐसे ऐसे कोई मेरे को लूट लिया, मेरा सारा कुछ चला गया हाथ में से, ये हुआ वो हुआ, जो सब बताया। तब शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी ने उनको बोला कि यही मैं कहने के लिए आया था कि जगत का धन आना और जाना, जीवन आना और जाना, यहाँ की कोई भी वस्तु स्थायी है नहीं। जो वस्तु स्थायी है उसी के बारे में बतलाने आया था। मैं तो तुमसे लेने कुछ आया नहीं था। तो इसलिए वो कुछ 5,000 रुपये देना चाहता था, वो लेके नहीं आया, लेने कुछ नहीं आया हूं, तुम्हें पहले कुछ देने के लिए आया हूं। इस प्रकार का उनका गुरुदेव ये वाली बात बतला रहे। दूसरा हमारे महाराज जी बताते थे, किसी स्थान पर गए, एक व्यक्ति के घर में बेल बजाई, उसने द्वार खोला, जैसे द्वार खोला अंदर चले गए। तो कहते हैं कि भैया क्या बात है, अंदर क्यों आ रहे हो। तो कहते हैं अंदर बैठो तब बात करते हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं आप पहले बताओ क्या बात है, क्या बात है। तो एक बात तो बताते नहीं, कहते मैं गौड़िया मठ से आया हूँ, कोलकाता की बात है, मैं गौड़िया मठ से आया हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है बताओ मगर बात क्या है। तो अपनी आप से उनकी चेयर उठा करके उस पर बैठ गए। तो कहते हैं अरे भाई ये क्या जबरदस्ती करते जा रहे हो, पहले तो कोई बात करो, क्या कहना चाहते हो। तो कहते हैं मैं गौड़िया मठ से, क्या मैं सुन लिया गौड़िया मठ से आए हो, मेरी गौड़िया मठ के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, मेरी गौड़िया मठ के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो इसलिए बताओ क्या कहना चाहते हो। इसीलिए तो आया हूं तुम्हारी श्रद्धा को उत्पन्न कराने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा को उत्पन्न कराने के लिए आया हूं। अगर तुम्हारे में श्रद्धा होती तो मैं एक मुहूर्त में पहले से ही पहचान लेता। तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है, वो मैंने पकड़ लिया, इसीलिए तो यहां पर बैठ रहा हूं कि बैठ करके आराम से आपकी श्रद्धा उत्पन्न करवाऊंगा। तो कहते कि बड़ी जबरदस्ती बात है भाई, ये तो मेरी श्रद्धा उत्पन्न करवाओगे। तो कहते हैं हाँ, हम तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारे को श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए आए हैं। वहां की हम लोग किस लिए हम लोगों ने गौड़िया मठ खोला है, हम लोग सिखा क्या रहे हैं, किसकी बातें बोल रहे हैं, वो सारा कुछ सुनो ध्यान से। थोड़ी देर बैठ के उनको कथा सुनाई। जब देखा कि कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन करके वो थोड़ा शांत हो गए हैं, तब कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, अगर इच्छा हो तो अपनी आप से गौड़िया मठ में आ जाना। तब फिर देखा कि वो उसी दिन से शाम से ही वहां पर आकर के हर रोज कथा सुनने के लिए आ जाते। तो इस प्रकार से ये श्रद्धा उत्पन्न कैसे करवानी। फिर प्रभुपाद जी को बोलते थे कभी कभी कि प्रभुपाद मैं जाऊंगा भिक्षा करने के लिए। मठ में ऐसे वाले छोटे बालक जिनका कोई विशेष काम नहीं है और आपने उनको किसी सेवा में भी नहीं भेजना, इनको मेरे साथ में भेज दो। क्या करोगे इनका, वो बाद की बात हो। उनको अपने साथ लेकर के आ जाते। किसी घर में पहुंच गए और वहां पर वो लोगों को बोल दिया कि साधु लोग आए हैं, ठीक से व्यवस्था करो बैठाने की। तो उन्होंने अच्छे से इनके लिए ऊपर व्यवस्था कर दी और लोगों के लिए नीचे कर दी। ये छोटे बच्चों को बोलते हैं सब इशारे से, मुख बंद रखना, कुछ बोलना नहीं, जैसा कहूंगा वैसा बिल्कुल कर लेना। तुम लोग ऊपर बैठ जाओ सिंहासन के ऊपर सारे इकट्ठे 3-4 लोग, और मैं बैठूंगा नीचे। खुद बैठ जाते नीचे। बच्चों को बड़ा संकोच होता, ये उनसे बहुत बड़े हर तरह से, किंतु तब भी ये बैठेंगे नीचे। तब उनको नीचे बैठ करके फिर उनको प्रणाम करते, अपना साधु लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तब फिर जिनके घर में गए, थोड़ा कथा कर दिया, कीर्तन कर दिया, उनको कहने लगे कि देखो इनको साधारण मनुष्य समझना नहीं, ये लोग साधु हैं,
भगवान का भजन करने के लिए आश्रम में आए हुए हैं, मैं भी इनके चरणों में बैठता हूं, तो इसलिए इनको साधारण मानना नहीं, इनकी सेवा के लिए कुछ करो, सेवा के लिए व्यवस्था करो इनकी। तो उस तरह से सेवा के लिए कलेक्शन करके लाते थे। और किसी स्थान पर गए, एक व्यक्ति था SHO, अभी SHO बोलते, पहले पता नहीं कोई और नाम था। तो SHO के पास में गए कि मेरे को आपसे कुछ सेवा लेनी है। तो कहते हैं कि जो कहोगे वो कर दूंगा। तो वो कहता है कि आप जो सामान कहोगे ले दूंगा, पैसे जो कहोगे दे दूंगा। तो कहते हैं ना मुझे तुमसे पैसे चाहिए, ना तुम्हारे से कोई सामान चाहिए, आप सिर्फ एक काम करो, जिस जिस दुकानों के ऊपर आपको देखने से लोग डरते हैं कि SHO आ गया, उस दुकान पर मेरे साथ चलो, बस मेरे साथ खड़े हो जाना, भिक्षा के लिए मैं आगे जाऊंगा। तो उनको साथ लेकर के अलग अलग स्थान पर जाकर के भिक्षा करके लाते थे। किंतु इस प्रकार का स्वभाव कि जो भी सारा कुछ लाना है उसमें से एक तिल के बराबर भी चीज अपने पास में रखनी नहीं, अपने पास तिल के बराबर चीज भी नहीं रखेंगे। क्या करते हैं, सारा कुछ दे देंगे। बाद में शिला माधव गोस्वामी महाराज जी भी इसी बात को अपने मुख से बोल रहे हैं, उनकी लेखनी में, ये कथा में उनकी लिखा हुआ कि हमारे को जो कुछ मिलता था हम पूरा का पूरा ला करके मंदिर में दे देते थे। बाद में अपने लिए धोती चाहिए, अगर कभी कोई कुर्ता चाहिए, तो हम लोग वहां पर कुंज बिहारी जो मठ के सारी चीजों को देखते थे, उनसे मांग लेते थे कि प्रभु एक धोती मिलेगी, प्रभु एक कुर्ता मिल जाएगा। इस प्रकार से इन लोगों का आचरण था। प्रभुपाद जी के लिए सबसे पहले जो कार की व्यवस्था वो भी इन्होंने ही की थी कि आप कोई साधारण व्यक्तियों जैसे जो लोकल ट्रांसपोर्ट, उससे आपको नहीं भेजेंगे हम इधर से उधर। आप इतने सारे आश्रित जनों के गुरु हैं और आप कोई साधारण बाबा जी जैसे भी नहीं रहते हैं। आप हैं एक संप्रदाय के संरक्षक, संप्रदाय को, मठ को रिप्रेजेंट करने वाले फाउंडर आचार्य हैं। तो इसलिए उनको उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की, कलकत्ता के किसी व्यक्ति को कन्विंस करके कि तुम्हारा बड़ा सौभाग्य होगा, तुम अगर इनकी सेवा के लिए मेरे को एक कार की व्यवस्था करवा दोगे। वो कार यहाँ पर फोटो में है। इसलिए प्रभुपाद जी को उस समय के लोगों ने कहना शुरू किया था कि ये नए युग के आचार्य। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोगों को, अगर हम लोग साधारण एकदम से बिल्कुल भिखारी जैसे रहेंगे तो जो कथा, जो प्रचार हम करना चाहते वो लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो लोग स्वीकार कर पाए, इसी भावना के साथ में इन्होंने इस प्रकार से किया था। और एक इनके जीवन का व्रत इन्होंने क्या लिया हुआ था, शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी ने, ठाकुर जी को जो भी भोग लगेगा, प्रसाद जब सामने आएगा, हर चीज को इकट्ठा मिला देंगे, कोई भी चीज अलग नहीं करते थे। यद्यपि हमारे गुरुदेव कहते हैं ये बात ठीक नहीं, उनके विषय में कहते नहीं थे, साधारण रूप में कहते थे कि कोई कोई मायावादी लोग हैं, वो सारी चीजों को कहते हैं कि क्या है, जीवा को स्वाद नहीं देना चाहिए, एक आम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, एक ही है सारा कुछ, तो इसलिए खट्टा मीठा कड़वा ये सब क्या होता है, उस भावना से वो सारा एक मिला देते हैं। किंतु वैष्णव लोग ऐसा करते नहीं। किस लिए? वैष्णव लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान जो है वो रस स्वरूप है और हर प्रकार के रस में भगवान ही अमृत की तरह वास करते हैं, तो इसलिए अलग अलग करके लेते हैं। इस प्रकार का गुरुदेव कहते थे। फिजी की ना मलेशिया की, दोनों में से किसी एक स्थान की कथा है जहां पर वो ऐसा बोल रहे हैं। हमारा धीरू भाई वृंदावन वाला वो गया हुआ था साथ में, वही ये बात बतलाता है कि गुरुदेव ने वहां पर इसके विषय में कथा सुनाई कि ऐसे हम लोग ऐसे वाले नहीं है जो सारे रसों को एक साथ मिला दें, ऐसे वाला बोलते थे।
किंतु श्रील सारंग गोस्वामी महाराज जी का एक और दृष्टिकोण है। वो ये नहीं कि हम ब्रह्म हैं, सारा कुछ ब्रह्म है, इस भावना से तो नहीं, किंतु जो उनके पास ठाकुर जी का प्रसाद आता वो सबको एक साथ मिला देते। चावल, खीर, करेला, रोटी, जो सब्जी, दाल, जो कुछ दोगे, चटनी, सारा कुछ एक साथ मिला दिया और फिर खाते थे। तो महाराज जी ने एक दिन उनसे पूछा, श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी ने, कि महाराज आप ऐसे खाते हो तो पता कैसे चलेगा किस चीज का क्या स्वाद है? तो कहते एकदम से उन्होंने बोला कि यही तो नहीं बताना जीव को कि क्या स्वाद होता है, इसको स्वाद नहीं लगने देना। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली कि ये जीवा जो है ये क्या है? जीवा सबसे बड़ी शत्रु है इंद्रियों में से। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिख दिया, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यावतम राजन विश्वास नैव जायते। शरीरा अविद्या जाल, ये शरीर जो है ये अविद्या का जाल है। ये जाला जैसे होता है ना, जाला बना हुआ होता है मकड़ी का, तो उस प्रकार का ये जाला है, इसके भीतर में आत्मा है। शरीरा अविद्या जाल, जड़ इंद्रियां ताहे काल, इसमें जो जड़ इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख, जीवा, ये सारी इंद्रियां जो है ये क्या है? काल है। ये एक व्यक्ति को वो उल्टा खराब तरफ धकेलती हैं, अच्छी तरफ लेके जाती नहीं है। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियां ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, और जीव को क्या करती हैं? विश्व रूपी, विषय रूपी समुद्र में फेंकती हैं, बार 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 बार। जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति लोभो मय सुदुर्मति। कह रहे हैं बाकी जो सारी इंद्रियां हैं उनमें से जीवा जो है वो सबसे दुष्ट। तार मध्य जीवा अति लोभोमय सुदुर्मति, उसमें लोभ बहुत अधिक है, और सुदुर्मति मतलब कि बहुत खराब चीज है ये सुदुर्मति। ताके जेता कठिन संसारे, इस जीवा को जीतना बड़ा कठिन है। इस संसार में इसको जीतना बड़ा कठिन है। इसीलिए फिर कृष्ण बड़ो दयामय, भगवान कृष्ण बड़े दयामय हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है? कृष्ण बड़ो दयामय करिवारे जीवा जाए, इस जीवा के ऊपर तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाए, तुम्हें इसका लोभ तुम्हारे को सताए नहीं। इसीलिए भगवान ने अपनी आप से क्या किया है? अपना प्रसाद जो है वो जगत के लोगों को दे देते हैं, जिससे कि इनका जो लोभ है वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान अपना प्रसाद देते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं भगवान ने अपना प्रसाद दिया, फिर उसमें भी देखो ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये कैसा बना, वो अच्छा बना, वही ज्यादा दो, ये वाला कम, मेरे को ये नहीं करना। ये जीवा मेरी बड़ी शैतान है, इस शैतान को मैंने मौका बिल्कुल भी नहीं देना कि जो ये कहेगा वही करूंगा, मैंने नहीं देना इसको। इसलिए सारा कुछ मिला करके खाता हूं। दूसरा महाराज जी बोलते थे कि इनसे कभी भी पूछो, महाराज मैंने आज वो चीज खाई थी वो खराब बनी। अगर पहले पूछो महाराज आज प्रसाद कैसा था, हर समय बोलते थे बहुत अच्छा। महाराज आज प्रसाद बहुत अच्छा, सब चीज बहुत अच्छी। क्यों? एक तो सारा कुछ मिला दिया, पता कैसे चलेगा? सब कुछ अच्छा कहते थे, भगवान का प्रसाद खराब, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। किंतु अगर किसी दूसरे ने बता दिया महाराज ये दाल जो है ना इसमें आज नमक बहुत ज्यादा, अच्छा थोड़ा सा अलग से टेस्ट करवाओ, लेकर के थोड़ा सा खाया, उसमें बहुत नमक है, किसने बनाया था? ये बुलाओ, इस प्रभु को बुलाओ जिसने बनाया था, उसको बुला करके तुम्हारा समय असावधानी से तुमने रसोई बनाई छीन ली जाएगी। 3 दिन तुम्हारे को सौभाग्य नहीं दिया जाएगा राधा कृष्ण की सेवा का। 3 दिन तक पश्चाताप करो, दुखी रहो, और बहुत कम खाना, क्योंकि तुमने दाल बनाई, राधा कृष्ण खा नहीं पाए होंगे, उनका उपवास हुआ होगा। 3 दिन उपवास करो, तुम भी कम कम खाओ बहुत, और अच्छे से हरि नाम करो, पश्चाताप करो रोते रोते, जो सेवा में मैंने क्या कर दिया,
असावधानी बरती है, असावधानी बरती है। किसके लिए सेवा कर रहे हो? साधारण व्यक्ति अगर कोई तुम्हारे थोड़ा सा उपकार कर देगा, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज बनाओगे, बड़ा मन दे करके बनाओगे। राधा कृष्ण के लिए अच्छे से बना नहीं सकता, मन वहीं दे करके नहीं लगा सकता, क्यों असावधानी बरती? नमक हो कैसे किया ज्यादा तुम्हारा? इसलिए सावधान आगे के लिए, ऐसा करना नहीं, अपराध होता है इससे। इस प्रकार से शासन कर देते थे। तो इस प्रकार की सारी बातें हमारे महाराज उनके विषय में बतलाते थे कि किस प्रकार से बड़े पंचुअल हर रोज वो चैतन्य गौड़िया मठ में आते थे। मायापुर में उनके मठ से चैतन्य गौड़िया मठ तक वॉक करते करते शरीर वृद्ध हो गया, वॉक करना है थोड़ी देर, सेवक के कंधे पर हाथ रख करके आते थे। तो एक दिन 5 मिनट पहले आ गए मठ में, तो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर के गेट पर जोर से हरे कृष्णा, आज मैं 5 मिनट पहले आ गया हूं, अंदर आ सकता हूं? इस प्रकार से बोलते थे, अर्थात बड़े पंचुअल थे समय के। इस प्रकार का उनका चरित्र अप्राकृत, उनका प्रभुपाद जी ने नाम दिया था उनको अप्राकृत, भक्ति सारंग। अप्राकृत का मतलब इस जगत के प्राणी जैसे दिखने पर भी इस जगत के प्राणी नहीं है, इनका क्रियाकलाप बिल्कुल अलग जगत का, इसलिए नाम ही उनको दिया अप्राकृत। जब प्रभुपाद जी की पत्रिका छपती थी साप्ताहिक गौड़िया, उसमें लिखा हुआ था तो सबसे पहले इनका नाम संगपति। ये हमारा गौड़िया संघ जो है, ये उसके पूरे सबसे बड़े यही है हमारे यहाँ पर, संगपति के नाम से उसमें लिखा हुआ रहता था। और प्रभुपाद जी ने पहले कुछ विदेशों में अपने शिष्यों को भेजा था, यूरोप में, और फिर इच्छा की थी मार्किन देश में क्यों नहीं जाएंगे। मार्किन देश मतलब अभी जिसको रशिया कहते हैं, पहले लोग उसको बोलते थे मार्किन देश। तो मार्किन देश क्यों वंचित रहेगा भगवान की कथा से? यूरोप के लोग क्यों कथा से वंचित रहेंगे? विशेष करके इंग्लैंड के लोग, इनको भगवान की कथा सुनानी चाहिए। किस लिए? क्योंकि इनको केवल मात्र दूसरे देशों को और वहां की संपत्ति को केवल लूटने का इनका इच्छा करता है। भगवान की संपत्ति, भगवान के सारे जीव, ये इनके दिमाग में आता नहीं। इनके यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की वाणी का अच्छे से प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए विदेशी जमीन पर प्रभुपाद जी ने अपने सेवकों को भेजना प्रारंभ किया था। जब सबको भेजा था, उनको भेजा था क्या कह करके वो तो मैं भूल रहा हूं, किंतु बाद में फिर इच्छा किया भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को भेजेंगे। गोस्वामी महाराज तो बाद में नाम हुआ था, अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु, इनको भेजेंगे विदेश में। तो इनको क्या कह करके भेजें कि ये कौन आ रहे हैं? तब इनको एक स्पेशल नाम दिया, सबसे डिस्कस करके अच्छी तरह से कि इनको क्या कह करके भेजें। उसमें फिर इनके लिए उपाधि लिख करके भेजी प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से, क्या? मिशनरी इंचार्ज। हमारा जो मिशन है उस मिशन के इंचार्ज, मिशनरी इंचार्ज को हम लोग भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज बहुत विशेष प्रकार की सेवाएं करने वाले, इनका बड़ा सारा और भी जो जीवन की बड़ी सारी सेवाओं की बातें इन ग्रंथों में लिखी हुई, अभी किंतु समय हो गया आज, इसलिए यहीं पर ही रख देते हैं। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च